क्या आप ये जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा सीट पर नोटा का नया रिकॉर्ड कैसे बना? अगर रिकॉर्ड के बारे में जानते हो तो, नहीं जानते होंगे तो वो भी बताएंगे। इसके बाद ये भी बताएंगे कि कैसे कांग्रेस की एक अपील पर लोकसभा के चुनाव में इस तरह का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। क्या है पूरा मामला? अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ हम आपको सब बताएंगे भी और समझाएंगे भी। तो हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। 4 जून की सुबह जब ईवीएम के कंट्रोल यूनिट खोले गए, मतलब वोटों की गिनती शुरू हुई, तो घंटे दर घंटे ऐसा आंकड़ा सामने आया जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए। दरअसल इस लोकसभा सीट यानी कि इंदौर की लोकसभा सीट पर रिकॉर्ड बनाते हुए नोटा को वोट मिलने शुरू हुए और जैसे जैसे वोटों की गिनती हुई तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ता गया। ये गिनती खत्म होते तक कुल 2,18,672 तक चला गया। इतना ही नहीं बल्कि नोटा के आंकड़े और भी हाईलाइटेड तब हो जाते हैं जब आपको दूसरी बात पता चलेगी। वो क्या? वो ये कि इंदौर की इस सीट पर इस बार चुनाव में कुल 14 प्रत्याशी उतरे थे। बीजेपी की तरफ से जहां शंकर लालवानी थे तो वहीं बीएसपी की तरफ से संजय सोलंकी थे। इनके अलावा अखिल भारतीय परिवार पार्टी से पवन कुमार, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया से कॉमरेड अजीत सिंह और जन संघ पार्टी से बसंत गहलोत के साथ कुल 9 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे। इन सभी में यानी कि इन सब 14 में से 13 उम्मीदवारों को इकट्ठा करके जितने वोट मिले उससे लगभग दोगुने वोट अकेले नोटा को मिले। मतलब ये कि नोटा ने बीजेपी के शंकर लालवानी के अलावा बाकी सारे उम्मीदवारों को पछाड़ दिया। हालांकि पहले नंबर पर इस सीट के विजेता शंकर लालवानी ही रहे, जिन्हें कुल 12,26,751 वोट मिले। वो करीब 10,08,000 वोट से जीत गए। हालांकि जीत का ये आंकड़ा अपने आप में एक रिकॉर्ड है, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प ये बात है कि दूसरे नंबर पर कोई पार्टी या कोई नेता नहीं बल्कि नोटा रही। अब यहाँ 2 सवाल आते हैं कि नोटा को इतने वोट कैसे मिले, और दूसरा ये कि नोटा को जो रिकॉर्ड वोट मिले उससे क्या फायदा या नुकसान होगा। अब फायदा या नुकसान क्या होगा ये जानने से पहले जान लेते हैं कि ये रिकॉर्ड बना कैसे। देखिए, ये जानने से पहले आपको साल 2019 की तरफ एक बार लेकर जाना होगा। पिछले चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के शंकर लालवानी को जीत मिली थी। इस सीट पर बीजेपी की ये लगातार 9वीं जीत थी। इससे पहले सीट यानी ये इंदौर की सीट कांग्रेस के कोटे में थी। यहां तक कि बीते 9 चुनावों में भी इस सीट पर बीजेपी के साथ कांग्रेस की सीधी टक्कर रही। लेकिन इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने अक्षय कांति बम को टिकट दिया था, यानी इस सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। लेकिन नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख पर अक्षय कांति ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, जिससे इस सीट पर बीजेपी के लिए टक्कर ही खत्म हो गई। मतलब कांग्रेस का कोई उम्मीदवार बचा नहीं। और इस बार यानी इस चुनाव में बीजेपी ने जो जीत की और इसी वजह से रिकॉर्ड जीत हुई। लेकिन जब कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना नाम नामांकन के वापस लेने वाली तारीख के दिन वापस लिया तो कांग्रेस के पास कोई मौका ही नहीं बचा कि उस सीट पर दूसरे उम्मीदवार को उतारे। ऐसे में कांग्रेस ने किसी भी दूसरे पार्टी को समर्थन ना देते हुए जनता से ये अपील की थी कि उनके पास नोटा का ऑप्शन है तो वो नोटा का ऑप्शन चुने। मतलब कांग्रेस की ये अपील रही कि आप यानी जनता कांग्रेस को अगर चुनना चाहते हैं तो नोटा को चुन ले, यानी कि नोटा का बटन दबा दे। तो कुछ इस तरह से इस बार के चुनाव में इंदौर के वोटर ने ताबड़तोड़ तरीके से नोटा पर वोट दिया और 2,18,672 वोट नोटा को देकर एक रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार के गोपालगंज सीट के नाम पर यही रिकॉर्ड था, यानी कि जहां गोपालगंज सीट पर 51,660 वोट नोटा को पड़े थे, ये रिकॉर्ड अब तक वहां था। वैसे नोटा का इस्तेमाल मध्य प्रदेश में इससे पहले भी जमकर देखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 3,40,984 वोट नोटा को मिले थे। वहीं साल 2014 के चुनाव में 3,91,711 वोट नोटा को मिले थे। अब यहाँ अपना दूसरा सवाल आता है कि नोटा को इतने वोट मिले तो इसका क्या असर होगा। देखिए, वैसे तो इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी पहले नंबर पर आए और नोटा दूसरे नंबर पर, लेकिन अगर किसी हालत में नोटा को पहला नंबर मिलता तो क्या होता, यह सवाल हर किसी के मन में आ रहा होगा। अब इसका जवाब क्या है, चलिए वो भी जान लेते हैं। देखिए, नोटा राइट टू रिजेक्ट यानी कि उम्मीदवार को नकारने के अधिकार के तहत वोटर के पास एक ऑप्शन है। जो किसी भी कैंडिडेट को वोट न देना चाहता हो वो नोटा को वोट दे सकता है। लेकिन नोटा कोई कैंडिडेट तो है नहीं, तो नोटा किसी सीट से जीतकर भी कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देश में नोटा को लेकर जो नियम हैं, जो अभी नियम चल रहे हैं, उसके तहत नोटा को मिलने वाले सारे वोट को निगेटिव वोट माना जाता है। मतलब कि जितने भी वोट नोटा को मिलते हैं उसे टोटल वोट में से डिडक्ट कर दिया जाता है, यानी घटा दिया जाता है, और उसके बाद जो वोट आते हैं यानी वोट का बैलेंस होता है उसमें से बाकी के कैंडिडेट्स की जीत और हार का फैसला होता है।
हालांकि नोटा के इस्तेमाल और इसकी अहमियत को लेकर कोर्ट में चर्चाएं लगातार होती रहती हैं और मांग की जाती है कि अगर सीट पर नोटा सभी उम्मीदवारों से ज्यादा वोट पाता है तो उस सीट पर चुनाव रद्द होना चाहिए, लेकिन अभी के समय में ऐसा कोई नियम लागू नहीं है। ऐसे में अगर नोटा को सबसे ज्यादा भी वोट मिल जाता है तो इससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे ऐसे समझिए कि जैसे कि इंदौर में पहले नंबर पर बीजेपी के शंकर लालवानी हैं और दूसरे नंबर पर नोटा और तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के संजय सोलंकी हैं। ऐसे में अगर किसी कारणवश बीजेपी के उम्मीदवार किसी भी कारण से अपने पद से हट जाते हैं तो इनके बाद दूसरे नंबर पर आने वाली नोटा के बजाय तीसरे नंबर पर आने वाले संजय सोलंकी को विजयी माना जाएगा। खैर, नोटा के बारे में क्या नियम है, ये कब से लागू हुआ और इसको लेकर कोर्ट में क्या विवाद चल रहा है, ये सारी बातें हमने आपको एक वीडियो में डिटेल में बताई हैं। आप यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को लिंक से क्लिक कर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसको लेकर पूरा नियम क्या है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कॉमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्विच को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।